हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाने वाला चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्थशास्त्र, धर्म और दर्शन, राजनीति शास्त्र या फिर समालोचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार राजभाषा विभाग द्वारा जो है चाणक्य पुरस्कार जो दिया जाता है वह है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे चाणक्य पुरस्कार जो है राजनीति शास्त्र में दिया जाता है। और ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, यह किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे राजभाषा विभाग, यह VVI है। और ये प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। विभाग का नाम याद रखेंगे, राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन दिए गए हैं मैया, ममता और गीत, हे गंगा मैया तो हे पियरे चढ़बो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कन्यादान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हे गंगा मैया तो हे पियरे चढ़बो। यह जो है आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म है। इससे पहले एक जो आई थी छठ मेला, ध्यान रखेंगे, यह आई थी 1930 में। पर यहाँ पूछा जा रहा है आंचलिक भाषा में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे और जब भी आंसर लगाएं तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। नोट में देखेंगे, बिहार की पहली फिल्म भाषा और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर गंगा मैया तो हे पीरे चढ़बो 1963 को बिहार की पहली सफल और लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म मानी जाती है, जबकि इससे पहले भैया 1961 में मगही भाषा की पहली फिल्म थी। अगर मगही भाषा में पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे भैया 1961 में लाई गई थी। और कल हमारा है यह बिहार की पहली हिंदी फिल्म है। ध्यान रखेंगे कल हमारा है हिंदी फिल्म पहली है, लेकिन वीर अभिमन्यु जो है 1933-34 में बिहार के पहले साउंड थिएटर में प्रदर्शित होने वाली फिल्म है। ध्यान रखेंगे ज्यादातर जो प्रश्न है ये पूछा जाता है आंचलिक भाषा में, जो कि गंगा मैया तो है पीर चढ़बो 1963 में लाई गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं डुमराव बक्सर जिले में, कुंवारी सीतामढ़ी में, सलेमपुर मधुबनी या फिर महिषी सहरसा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है वह डुमराव के बक्सर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। एक्स्ट्रा की फैक्ट देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव में 21 मार्च 1916 को हुआ था। डेट पूछे गए हैं प्रश्न में और पूछे भी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। वह एक संगीतकार परिवार से थे और उनके पिता पैगंबर बख्श खान थे, वो भी शहनाई वादक थे। बचपन में उनका नाम कमरुद्दीन था। ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, इनके बचपन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे कमरुद्दीन। डायरेक्ट ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कमरुद्दीन से जो है किस चीज से, किस वादक से संबंधित है। ध्यान रखेंगे इनके बचपन का नाम है बिस्मिल्लाह खान, के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। वे 8 साल की उम्र में वाराणसी चले गए थे और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि 8 साल की उम्र में वो कहाँ गए थे? तो वाराणसी चले गए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान जो है वो डुमराव था। जितने भी एक्स्ट्रा की फैक्ट्स को है ध्यान रखेंगे, बहुत सारे VVI है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि है क्या? ऑप्शन दिए गए हैं शिव की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, दीदारगंज की चावर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति या फिर विष्णु की मूर्ति। तो पटना की जो सर्वाधिक चर्चित निधि है वह है ऑप्शन नंबर सी, दीदारगंज की चावर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि पटना संग्रहालय में रखी गई है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया या फिर सीतामढ़ी। तो अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है वह पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैप में देखेंगे पूर्वी चंपारण कहाँ है, तो यह है जो 4 राज्यों से सट रही है। देखेंगे कितने राज्य से। पहला तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी। 6 राज्यों से पूर्वी चंपारण जो है सीमा बना रही है, और एक जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल बॉर्डर से सट रही है। ध्यान रखेंगे। सॉरी, नोट में देखेंगे अरेराज का प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, जो मोतिहारी के पास गंडक नदी के किनारे है और उत्तर बिहार का एक प्रमुख और प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां श्रावण और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुआ था। कब, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी, श्री राम दयाल सिंह, श्री कृष्ण सिंह या फिर जय रामदास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुआ था, अभी वो भी 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नोट में देखेंगे बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह स्पीकर, अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए कि विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो यह रामदयालु सिंह थे, तथा अब्दुल बारी जो थे यह उपाध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखेंगे इन चारों का नाम यह भी आई है, और यह प्रश्न काफी बार हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो भी बिहार के एग्जाम होते हैं। तो याद रखेंगे पहले जो सीएम थे श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, रामदयालु सिंह स्पीकर हैं, और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर पूछा जाए तो अब्दुल बारी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं जयराम दास दौलतराम, आर दिवाकर, पी वेंकट सुबैया या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वह थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? 1912, 1915, 1916 या फिर 1918। तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन जो हुआ था वह हुआ है 1912 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1912। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन दिए गए हैं राबड़ी देवी, फूल कुमारी देवी, रेणु देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उप मुख्यमंत्री जो पहली बनी थी वह थी रेणु देवी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पहली मुख्यमंत्री पूछा जाए अभी तक में वह थी राबड़ी देवी, ध्यान रखेंगे इन दोनों को। नोट में देखेंगे सॉरी, बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वालों में भाजपा की रेणु देवी शामिल है। वह बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। चंपारण की इस बेटी की ताजपोशी हुई थी। ध्यान रखेंगे यह चंपारण जिले से संबंधित है और इनका नाम, और ये भाजपा पार्टी से थी रेणु देवी, जो कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में पहली बार शपथ ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? ऑप्शन दिए गए हैं 1930, 1932, 1936 या फिर 1937। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1937। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साल 1937 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने प्रांतीय स्तर पर चुनाव संपन्न कराए थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत में
कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। इनमें से एक बिहार भी था। साल 1937 के चुनाव के बाद भारत में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। ध्यान रखेंगे, बिहार में अगर मुस्लिम लीग से सब पूछ लिया जाए कि कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 530, 534, 555 या फिर 536। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या जो है वह है टोटल 534। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने वह कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर राम वृक्ष बोनीपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 38, अनुसूचित जाति की 38 है, जनजाति की 2, 40 या 5, 35 और 1 या फिर 39 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार में एससी का जो सीट है वह है 38 और एसटी का है वह है टोटल 2। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं आंकड़े से, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन दिए गए हैं अब्दुल गफूर, जाकिर हुसैन, अब्दुल बारी या फिर कोई नहीं। अभी हमने पर देखा था कि अब्दुल बारी क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, डिप्टी स्पीकर, और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना, अररिया, वैशाली या फिर पूर्णिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी जो है यह वैशाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह कहाँ हो जाता है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है एक तो गोवा में स्थित है और एक कश्मीर में स्थित है। दोनों ही अलग, एक उद्यान है और एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ बरेला सलीम अली जुब्बा अगर रहेगा तो ध्यान रखेंगे वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, हरी बड़ा हिरन उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना, अररिया, वैशाली या फिर पूर्णिया। तो हरी बड़ा हिरन उद्यान जो है वह है अररिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैप में देखेंगे अररिया कहाँ है, तो ये देखेंगे अररिया जो है सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और किशनगंज 4 जिलों से जो है वह क्या कर रही है, सीमा बना रही है, और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है नेपाल से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरकी पिपरा मौजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना, अररिया, वैशाली या फिर भोजपुर। तो हिरकी पिपरा मौजा जो है यह जो है भोजपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भोजपुर देखेंगे मैप में कितने राज्य जिले से सीमा बना रही है, तो बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, पटना और सारण 5 जिलों से सीमा बना रही है और एक जो है यूपी से सट रही है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मनासा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं विंध्यन पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, गया पहाड़ी या फिर राजमहल पहाड़ी। कर्मनासा नदी को अपवित्र, बिहार में अपवित्र नदी भी माना जाता है और यह जो है विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होती है? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा,
गंडक, घाघरा या फिर फल्गु? तो मापसा चुंगो हिमनद से जो है घाघरा नदी का उद्गम होता है। यहाँ डायरेक्ट ग्लेशियर का नाम दिया गया है, तो याद रखेंगे मापसा चुंगो हिमनद पूछ लिया जाता है मिलान में, तो ये घाघरा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना, अररिया, वैशाली या फिर भोजपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र जो है पटना में स्थित है। पटना से काफी बार पूछे गए हैं प्रश्न कि यह कितने जिलों से सटते हैं। मैप में देखेंगे सारण, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा से नहीं सट रहा है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और यहाँ एक अरवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये प्रश्न पूछा जाते हैं। यह 9 जिलों से सटती है, ध्यान रखेंगे।